पिपली, फैमिली पाइपरेसी, बॉटनिकल नेम पाइपर लॉन्गम। इसे प्रियव्रत शर्मा ने जो रखा है वो कांसर जहाँ उसने द्रव्य बताए हैं वहाँ रखा है पिपली को। इसके जो पर्याय बताए गए हैं वो है मागधी, अर्थात मगध में उत्पन्न होने वाली, इसलिए इसे बोला है मागधी। जो इसके पर्याय का वर्गीकरण किया गया है, पर्याय के 7 बेसिस माने गए, उसमें एक है देशयोक्ति। तो देश के अकॉर्डिंग इसका जो पर्याय रखा गया, एक रखा है मागधी और दूसरा है वैदेही। वैदेही अर्थात विदेही में उत्पन्न होने वाली, इसलिए इसका नाम पड़ा वैदेही। एक इसका पर्याय आया हुआ है उपकुल्या। उपकुल्य ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, वाटरी जो जगह होती है या जलीय प्रदेश जो होता है उसके आसपास उत्पन्न होने वाली होती है, इसलिए इसे बोला है उपकुल्या। इसका एक पर्याय आया है कोला। कोला इसका इसलिए पर्याय बोला गया है क्योंकि इसका जो फल होता है उसका प्रमाण या उसका वेट होता है 1 कोल, इसलिए इसे बोला है कोला। इसके अलावा जो इसका पर्याय आया है वो आया है कृष्णा, क्योंकि इसका जो पिपली का फल होता है वो कृष्णा होने के कारण कृष्णा बोला जाता है। कणा भी इसका एक पर्याय आया है, अर्थात ये कणयुक्त होती है, तोड़ने पे इसके कण के रूप में टूटती है, तो कणयुक्त, इसलिए कणा। एक इसका पर्याय आया है चपला, अर्थात ये तीक्ष्ण होती है, तो इसे क्या बोला गया है, चपला। अगर इसके स्वरूप की हम बात करें तो इसकी लता होती है क्लाइंबर, जो भूमि पे फैलती है और किसी दूसरे वृक्ष का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ती है। इसके अगर हम पत्र देखें तो इसके पत्र पान के सदृश होते हैं, 2 से 3 इंच के। हार्ट शेप इसकी लीव्स होती हैं और ऑल्टरनेट लीव्स होती हैं। इसकी लीफ में 5 वेन्स होती हैं, जो 3 वेन्स जिनमें आगे अग्रभाग पे जाके मिलती है। पिपली और मरीच में एक ही डिफरेंस होता है इसकी लीफ में कि जो पिपली की वेन्स होती हैं वो अग्रभाग पे जाके मिलती हैं, बट जो मरीच की लीव्स की वेन्स होती है वो अग्रभाग पे जाकर नहीं मिलती। अब अगर हम इसके बात करें फल की, तो इसका फल अर्थात पिपली क्या होता है, लंबा होता है और सुंडाकार होता है। पकने पे ये रक्त वर्ण का हो जाता है। अगर जब ये ग्रीन होता है, कच्चा फल होता है तो हरा होता है, जब ये पकने लगता है तो रक्त वर्ण का होता है, फिर जब ये सूखने लगता है कुछ टाइम बाद तो कृष्णाभ वर्ण का हो जाता है। अगर इसकी जाति की बात करें तो राजनिघंटू ने इसकी 4 जातियां बताई हैं। एक है पिपली, दूसरी है गज पिपली, तीसरी है सेहली और चौथी है वन पिपली। जो पिपली होती है वो मगध आदि प्रदेशों में, मगध या वैदेही प्रदेश में जो होती है उसे बोला है पिपली। और जो पिपली गज पिपली मतलब पाइपर चैबा, ये जो होती है ये पिपली के फल से इसके बड़े फल होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी इसकी जाति बताई है वो बताई है सेहली। सेहली अर्थात जो लंका, सिंगापुर या बाहरी देशों से हमारे देश में आयात होता है जिनका, उसे बोला है सेहली। और लास्ट जो उसने टाइप बताया इसकी जाति का वो बताया वन पिपली, अर्थात जो वन प्रदेशों में स्वयं उत्पन्न हो जाती है उसे बोला है वन पिपली। पाइपर सिल्वेटिकम, वन पिपली जो होती है वो भी छोटी होती है और पिपली से कम तीक्ष्ण होती है। मेनली जो पिपली का आयात होता है वो बाहर से अधिक होता है। व्यवहार में अगर हम देखें तो 2 पिपली यूज होती है, एक बड़ी पिपली और एक छोटी पिपली। बड़ी पिपली जो होती है वो सेहली या मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन देशों से, लंका, इन देशों से इनका आयात होता है हमारे देशों में बड़ी पिपली का। और जो छोटी पिपली होती है उसे वन पिपली भी बोला जाता है, जो इस देश में ही होती है। मेनली जो पिपली होती है वो उष्ण प्रदेशों में होती है, जैसे बंगाल, बिहार, साउथ की साइड ये ज़्यादा होती है उष्ण प्रदेशों में। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें केमिकल कंपोजिशन में इसमें होता है पाइपरीन या पिपलर्टीन एल्कलॉइड मिलता है। अगर हम इसके रस पंचक की बात करें तो रस पंचक में ये कटुरस युक्त होती है और मधुर विपाक इसका होता है, और अनुष्ण शीत इसका वीर्य बताया गया है। और इसके अगर हम गुण देखें तो लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण युक्त होती है। इसका जो आद्र फल होता है अर्थात जो कच्ची पिपली होती है वो गुरु गुण युक्त होती है, जबकि जो सूखी हुई पिपली होती है वो क्या होती है, लघु गुण युक्त होती है। इसका आद्र पिपली जो होती है गुरु गुण युक्त होती है और मधुर रस युक्त होती है, उसका वीर्य भी शीत वीर्य होता है।
जो आर्द्र पिपली होती है वो कफ कारक होती है और पित्त को शांत करने वाली होती है, और जो सूखी पिपली होती है वो पित्त को कुपित करने वाली होती है। अगर इसका यूज़ देखें तो अगर हम मधु से युक्त पिपली का प्रयोग करते हैं तो वो श्वास कास और ज्वर का नाश करने वाली होती है, और अगर हम गुड़ के साथ पिपली का यूज़ करें तो वो जीर्ण ज्वर में और अग्निमांद में हितकारी होती है। इसके अलावा जो पिपली का जो चूर्ण होता है वो तीक्ष्ण होता है और शिरोविरेचक बताया गया है। ये इसका पिपली का रस कटु रस होता है और इसका गुण है तीक्ष्ण, तो ये कटु रस और तीक्ष्ण होने के कारण दीपन का काम करती है और कृमिघ्न प्रॉपर्टी भी रखती है। इसके अलावा ये वातहर होने के कारण वात व्याधि में यूज होती है। इसके अलावा हम इसे उष्णवीर्य होने से ये अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण और गुल्म में यूज होती है। इसके अलावा इसका यूज जो होता है मेनली श्वास में, कास में और हिक्का में होता है, और जीर्ण ज्वर और विषम ज्वर में मेनली यूज होती है। जीर्ण ज्वर में गुड़ के साथ पिपली के चूर्ण का सेवन बताया गया है। इसके यूजफुल पार्ट की बात करें तो फल या मूल, मेनली फल यूज होता है पिपली का। इसका योग जो है वो पिपली खंड और पिपल यासव।